नमस्कार साथियों, जय हिंद। पढ़ेंगे आज तंत्रिका तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करने वाले। सबसे पहले हम देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? क्या कहेंगे? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र का स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, उसको क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। स्पेशलिस्ट लॉजिस्ट क्या क्या होता है? स्पेशलिस्ट होता है किसका? तंत्रिका तंत्र का। इसकी जो इकाई है, यूनिट, वो क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन, इसकी इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। उसका कार्य क्या होता है? वर्क बोले तो उसका कार्य क्या है? इंफॉर्मेशन पहुंचाना और इंफॉर्मेशन को के पास, मस्तिष्क के पास। उसके देखेंगे वेट। इसका वेट पूछे तो कितना होता है? मेल के अंदर होता है 1450 ग्राम। कितना होता है? 1450 ग्राम। फीमेल के अंदर क्या होता है? इससे कम होता है, 1350 ग्राम। मेल के अंदर पूछे तो 1450 ग्राम बताना है, फीमेल के अंदर पूछे तो कितना बताना है? 1350 ग्राम। यानी फीमेल की तुलना में मेल का मस्तिष्क क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। तभी तो कहते हैं कि महिलाओं के पुरुष के अंदर ज्यादा बुद्धि होती है। यानी पुरुष का जो मस्तिष्क का भाग होता है वो महिला की तुलना में बड़ा होता है। अब हम देखेंगे कि सूचना की जो गति है वो कितनी होती है? स्पीड 130 से 150 मीटर पर सेकंड होती है इसकी गति। मान लीजिए कोई वजह से ये बिजी है, ये वर्क नहीं कर रही, तो उस टाइम सूचना प्रसारण का काम किसका होता है? मेरु रज्जु का, स्पाइनल कॉर्ड का होता है। तो संख्या में कितनी होती है? 26। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? सूचनाओं को मस्तिष्क के पास भेजता है। यह है रेनवियर के नोड, सॉरी डेंड्रोन। क्या है? डेंड्रोन सूचनाओं को भेजते हैं। सूचनाओं को भेजते हैं किसके पास? केंद्र के पास। ये क्या है? सेंटर, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर द्रव भरा रहता है, उसे न्यूक्लियस प्लाज्म या न्यूक्लियो द्रव कहते हैं। ये क्या है? नेजल कण। नेजल कण क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन को मेंटेन करने का काम किसका होता है? नेजल के कणों का होता है। इसके अंदर कोशिका काय के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और क्या होता है? गोल्जी बॉडी होती है, लाइसोसोम होता है। किसके अंदर? कोशिका काय, जिसको सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोल देंगे? सेल बॉडी। उसके बाद में एक्सोन। ये क्या है? इसका जुड़वा यानी जॉइंट वाला भाग जो क्या करता है? सूचनाओं को भेजता है आगे, इसे क्या कहेंगे? एक्सोन। उसके बाद में ये जो परत दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं माइलिन के शीत। क्या बोलेंगे? माइलिन के शीत। ये परत दिखाई दे रही है, ये देखो माइलिन के शीत। ये क्या करता है? सूचनाओं को, सॉरी, सुरक्षा का काम किसका होता है? माइलिन के शीत का। यानी इसकी ये सुरक्षा करता है। ये जो परत है इस पे वसा लिपिड जमा रहता है, जो क्या करता है? उसकी सुरक्षा करता है। किसकी? तंत्रिका कोशिका की। उसके बाद में नोड ऑफ रेनवियर, ये जो लगा होता है, यानी माइलिन शीत के जो जॉइंट वाला भाग है उस पर रेनवियर के नोड होते हैं। रेनवियर के नोड करते हैं सूचनाओं को तेजी से आगे भेजते हैं। सूचनाओं को तेजी से आगे भेजने का काम किसका होता है? रेनवियर के नोड का। उसके बाद में लगा रहता है इसके न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? मैसेज, जैसे ही मैसेज आता है न्यूरोट्रांसमीटर को, तो मैसेज को तुरंत फॉरवर्ड करने का काम किसका होता है? न्यूरोट्रांसमीटर का। जिस प्रकार हमारे गांव में या शहर में हमें बिजली सप्लाई होती है ट्रांसमीटर के द्वारा, उसी प्रकार ये सूचनाओं को आगे भेजना, फॉरवर्ड करना, सूचनाओं को क्या करना,
आगे भेजना किसका काम होता है? न्यूरोट्रांसमीटर का। जिस प्रकार ट्रांसमीटर बिजली को भेजता है उसी प्रकार ये क्या करता है? मैसेज को आगे फॉरवर्ड करता है। कौन? एक्सॉन, सिनेप्स। ये क्या करता है? एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी रहती है। एक तंत्रिका खत्म होती है, दूसरी तंत्रिका जहां से शुरू होती है, इनके जो बीच वाला भाग है उसको क्या कहेंगे? सिनेप्स। क्या कहेंगे? सिनेप्स। इस पर हमने मोटे रूप से तंत्रिका तंत्र के बारे में देखा है। यानी डेंड्रोन क्या करता है? डेंड्रोन सूचनाओं को भेजता है। उसके बाद में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? द्रव भरा रहता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद में सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, सॉरी माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोजाइम, गोल्जी बॉडी, ये क्या किसके अंदर होते हैं? सेल बॉडी के अंदर। एक्सॉन क्या करता है? यानी एक्सॉन के जहां माइलिन के शीत शुरू होते हैं, ये परत लगी रहती है जो क्या करती है? सुरक्षा कवच का काम करती है। नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर के नोड क्या करते हैं? सूचनाओं को तेजी से भेजने का काम करते हैं। उसके बाद में लास्ट में लगे रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो क्या करते हैं? सूचनाओं को फॉरवर्ड करते हैं। आगे फॉरवर्ड करने का काम किसका होता है? न्यूरोट्रांसमीटर का। इसका यानी न्यूरोलॉजी, जिस शाखा के अंतर्गत जिसका न्यूरो का अध्ययन किया जाता है उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं। यह क्या करती है? इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करती है। कितनी स्पीड से? 130 से 150 की स्पीड पे यह सूचना पहुंचाने का काम करती है। न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर ही होता है हिस्टामिन और डोपामिन। जो हिस्टामिन क्या है? एलर्जी, और डोपामिन क्या करता है? ये जो शराबी व्यक्ति होते हैं या फिर किसी प्रकार यानी नशे का सेवन करते हैं उसके अंदर क्या होता है? डोपामिन। किसके अंदर होता है? न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर होता है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। आगे पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर।